cold weather conditions that are prevailing along with moderate fog in many regions of North India, especially Delhi NCR. As fog engulfs the national capital and its nearby region, 10 Delhi-bound trains are now running late due to this. The Indian Meteorological Department has issued a warning for dense fog in North India. The IMD has warned of difficult driving conditions with slower journey times and diversion in airports, highways and railway routes especially. Meanwhile, minimum temperature has dipped to about 6 degrees Celsius in the national capital. And speaking of the national capital, joining me on the broadcast is my colleague Brian Anthony Thomas. He is joining us live. Brian, can you tell our viewers where exactly in Delhi are you? Can you show our viewers around what's the situation like at the moment? Well, it seems that Brian is not with us on the broadcast. Meanwhile, we are shifting our focus to Noida, where Mahendra Mahi, my colleague, joins us. Mahendra, similar question to you. Can you show our viewers what exactly Noida looks like right now? देखिए, कल के मुकाबले आज भी इसी तरह की ठंड नोएडा एनसीआर में पड़ रही है। आज भी जो सुबह का तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसके साथ जो शीतलहर हवा है वो लोगों को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ देखिए, बढ़ते ठंड के प्रकोप के चलते जो नोएडा के जिला अधिकारी है उन्होंने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं 7 जनवरी तक, क्योंकि देखिए लगातार जो सुबह का वक्त जो तापमान होता है काफी कम होता है। खासकर सुबह के वक्त जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बेहद ज्यादा परेशानी होती है, जिसके चलते नोएडा के जिलाधिकारी ने तमाम स्कूलों की छुट्टी कर दी। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कोहरा आज कम है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो कोहरा आज कम है। आपको तस्वीरें देखिए दिखेंगी, साफ सुथरी दिखेंगी, क्योंकि कल के मुकाबले जो कोहरा था बहुत अधिक कोहरा था, जिसके कारण लोग सड़कों पे निकल रहे थे। विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी, मगर आज आपको इमारतें साफ सुथरी दिखाई देंगी। यानी कि जो फॉग की डेंसिटी है वो कम हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों को कोहरे से तो जरूर राहत मिली है, मगर जो ठंड का प्रकोप है उससे लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए लगातार नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसके साथ साथ जिस तरीके से कल पश्चिमी पूर्वांचल की तरफ यानी कि प्रयागराज, गोंडा, बनारस, बहराइच वहां जो बारिश है उसका असर नोएडा, दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिली, क्योंकि वहां बारिश के बाद यहाँ का जो तापमान है वो लुढ़कने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगी, रात के वक्त नोएडा का जो तापमान था 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। उसके साथ जो शीतलहर हवा चल रही थी उसके कारण लोग बहुत परेशान हो रहे थे। वहीं लोग इस ठंड से, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए घर में जो है वो हीटर चला रहे हैं, मगर जो बाहर है, जो लेबर क्लास लोग है या जो ऑटो रिक्शा चालक है या जो टेम्पो चालक है वो बाहर अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ठंड से बचने के लिए जो प्रशासन की तरफ से, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नोएडा के तमाम इलाकों में, चाहे स्टेडियम की बात करें, जिला अस्पताल की बात करें, सार्वजनिक स्थान पर बात करें, वहां रैन बसेरा बनाया गया है। वहां जो लोग हैं ठंड में बचने के लिए वहां जाते हैं, वहां बाकायदा उनके लिए कंबल है, बेड है, अलाव की व्यवस्था है, और रैन बसेरा के अंदर हीटर भी लगाया गया ताकि जो मुसाफिर हैं, जो कर्मचारी हैं जो रात में निकलते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया कि आने वाले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वहीं नोएडा एनसीआर में अनुमान है कि एक दो दिन में हल्का बूंदाबांदी आ जाए, जिसके बाद देखिए अगर ऐसा होता है तो फिर से नोएडा एनसीआर में जो कड़ाके की ठंड है वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल में ही अगर टेम्परेचर की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर दर्ज किया गया। कल भी यही हालात थे, कल तो 6 थे, मगर आज एक टेम्परेचर बड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखिए नोएडा एनसीआर के लोगों पे डबल अटैक पड़ रहा है। एक तरफ तो कोहरे की मार, शीतलहर हवा, और जो ये कड़ाके की ठंड है ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। देखिए आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा, जो आपके घर में है, खासकर बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। उन्हें इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलने देना होगा। देखिए क्योंकि कल भी हमने देखा किस तरीके से पूरे दिन निकल गया, सुबह से लेकर रात हो गई, मगर सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए। आज भी वही स्थिति बरकरार है। आज भी it was a cloudy day yesterday and it seems to be a cloudy day today too. Meanwhile, joining us from Srinagar is my colleague Ashik Mir. Over to you. What is it like in Srinagar at the moment? आपको बताना चाहूँगा पूरी है और जो है परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जैसे वाटर बॉडी बात करें, वाटर बॉडी बना हुआ है।
है और ठंड की वजह से जो है लोग सुबह सुबह घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लगभग 10 बजे के बाद ही यहाँ पर लोग घरों से बाहर आती है, दुकानें जो है 10 बजे के बाद ही खुलती है। और आज जो है ये मामूल का बन चुका है, क्योंकि अगर धुंध की बात करें तो धुंध से कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन जो ठंड है, ठंड की वजह से एक आम इंसान जो है दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जो है काफी ज्यादा रश बढ़ा हुआ है। वहां पर बच्चे, बुजुर्ग और ज्यादातर बड़े उम्र के लोग जो है वो ज्यादातर बीमारियों में मुब्तला हो रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है ये परेशानी कश्मीरी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जी Indeed, and it seems that Brian is back with us on the broadcast. Brian, I'd asked you earlier, where exactly are you in the national capital? Can you show us sights from where you are and how exactly foggy it is, because visibility has been severely impaired since morning? Well, Pia, right now I'm at central Delhi, and the situation is still, the Delhiites have still a bit of a respite in terms of the foggy conditions, because right now also the visibility is 500 meters. I'll show you the visuals also. When you see the visuals, you can actually understand, but even though it's very gloomy and it's a cloudy weather, but the fog conditions is not that very intense, and there is very moderate fog also in the national capital. The visibility also that has been recorded by the IMD is 500 meters. So yes, the visibility is not an issue anymore, but yes, the cold alert has been given by IMD, because in terms of the cold that is here, the minimum temperature is 7 degree, and even in Uttar Pradesh, Chandigarh also, and even Rajasthan, it has been observed very dense fog. But in the national capital, in terms of fog, the visibility is 500 meters, and even the temperature today that has been observed by the IMD also is recorded at 7 degree. So yes, it's chilling, and even 10 Delhi bound trains are running late due to fog, and even IMD has issued a warning dense fog in the north India, and IMD has warned of difficult driving conditions in the slower journey times. But the temperature is definitely an issue, and the IMD and even the doctors, the experts are giving advisories to, especially children, to stay indoors. And we from NewsX also appeal to the children to stay indoors, because the temperature is severely dropping. Even today morning it has reached 6 degree, and now also it's recorded at 7 to 8 degrees. So yes, the temperature is a bit of an issue, even though the fog isn't. But yeah, the weather is still gloomy. It's a cloudy weather. The sun has not yet set. So yes, these are the conditions that is being observed in the very national capital, Pia. All right, and speaking of the national capital region, also joining us from Ghaziabad is my colleague Anil Chaudhary. We've heard it from Mahindra earlier, now we've heard it from Brian. It seems that you too are standing on the side of a road. Anil, what can you tell our viewers? Anil, can you hear me? देखिए, दिल्ली एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड लोगों को बेहद परेशान कर रही है। ये सर्दी लोगों को सिकुड़ने पर मजबूर कर रही है। तस्वीरें मैं आज आपको दिखाऊंगा। हालांकि कोहरे से राहत जरूर मिली है, पर बढ़ रही सर्दी लोगों को खासा परेशान कर रही है। आप देख सकते हैं, जो भी आपको व्यक्ति आता या जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो उसकी सिकुड़न अपने आप में तस्वीर बयां कर रही है कि आखिरकार सर्दी है कितनी। हालांकि लोग हैं, उनसे हम जान भी लेंगे, पूछते हैं, भाई सर्दी कितनी है? सर्दी कितनी लग रही है? बहुत सर्दी कितनी है? बहुत ज्यादा लग रहा है। बहुत सर्दी है। ठंड से कैसे बच रहे हैं? कपड़े पहन रहे हैं, आग का भी सहारा ले रहे हैं, अलाव वगैरह का। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से और तमाम लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मैम, सर्दी कितनी है? सर्दी कितनी लग रही है? कैसे बच रहे हैं सर्दी से? कपड़े वगैरह ज्यादा जी। देखिए, जैसे कि आपने सुना, लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सर्दी बेहद ज्यादा है, अधिक कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। ऐसे में गाजियाबाद के रोडों की तस्वीरें कैसी है, सड़कों की तस्वीरें कैसी है, आप देख सकते हैं। हालांकि जो घनी धुंध, जो कोहरा था, वो आज छट गया है कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से लाइव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हालांकि जो वाहन आपको दिखाई भी दे रहे होंगे जो सड़कों पर रहते हुए, वो कहीं ना कहीं आज हेडलाइट का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोहरा नहीं है,
पर फिर भी लोग जो है प्रोपोर्शनली जो है हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं हाईवेज पर, क्योंकि सर्दी के चलते कई इलाकों में अधिक कोहरा देखा जाता है। फिलहाल गाजियाबाद के इस इलाके में, क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर कोहरा नहीं है, पर जो ग्रामीण क्षेत्र में यदि जाएंगे तो वहां पर काफी कोहरा देखने को मिल रहा है। और वहीं जिला प्रशासन की तैयारियों की अगर बात की जाए, जो लोग बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पर अपना समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं जगह जगह। वो रैन बसेरे में अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि सर्दी में बाहर निकलना लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था भी कई इलाकों में जगह जगह पर की गई है। जी Indeed, and also let's get in some reports from our colleague Shakti, who's joining us live from Patna in Bihar. Shakti, what's the situation like in Patna? Can you show our viewers how exactly are people exactly dealing with the cold in Bihar? देखिए, बिहार में नए साल के दिन 1 जनवरी से ही जो है धूप निकल रही है, जिसके कारण जो है लोगों को थोड़ी सी ठंड से राहत मिल रही है। लेकिन ठिठुरन की अगर बात करें, हम सर्दी की बात करें, तो सर्दी बिहार में अभी भी कड़ाके की पड़ रही है। और साथ ही साथ आपको बताया कि सुबह का जो टेम्परेचर है और शाम को जो है कोहरा लग जा रहा है, लेकिन दोपहर में जो है धूप निकलने से जो है लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि आज से बिहार में जो स्कूल हैं नए साल में खुल गए हैं, और अभी जो है आपको बताया कि ठंड से हालांकि लोग जो है दोपहर में धूप निकलने से लोग को राहत मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को लेकर जो है मौसम विभाग ने और बुजुर्गों को लेकर अलर्ट कर रखा है। बच्चों को कहा गया है कि आप प्रॉपर ढंग से गर्म कपड़े पहन के ही बाहर निकले। और साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, उनको भी जो है हिदायत दी गई है कि ठंड से के अनुरूप जो कपड़े हैं वो पहन के ही बाहर मॉर्निंग वॉक पे निकले। और आपको बताएं कि बिहार में फिलहाल मौसम थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिल रही है, क्योंकि दोपहर के समय जो है धूप निकल रहा है और जो है लोगों को ठंड से जो है थोड़ी सी राहत मिल रही है। लेकिन शाम का जैसे ही शाम होती है उसके बाद जो है हवाओं का जो रफ्तार है वो थोड़ी सी बढ़ जा रही है और कुहासे भी लग रहे हैं, जिससे कारण कि कई दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे विजिबिलिटी है काफी कम हो जा रही है। लेकिन शहरी इलाकों की अगर हम बात करें, खास करके पटना में, तो फिलहाल जो है कुहासा फॉग जो है वह नहीं लगा है और लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन जो ठिठुरन है वो जो है निश्चित रूप से बिहार में अभी भी बरकरार है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में बिहार के कई जिलों में बारिश भी हो सकती है, और इसको लेकर लोगों को भी जो है अलर्ट रहने के लिए मौसम विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। All right. With that, I would like to thank all my colleagues joining us on the broadcast from different cities across North India. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.